Okay, good morning everyone. Suprabhat and welcome to the session. This book magic journey. So हम सब फिर से इस जर्नी में एक बार फिर से साथ हैं और आप सबकी जर्नी बहुत अच्छी रही होगी जो हमने अभी तक साथ में की। एक बार फिर से इस जर्नी में हम इसीलिए साथ हैं कि अपनी लाइफ में मैजिक देख सकें और जिसके सपने सच नहीं हुए हैं वो अपने सपने पूरे कर सकें। सो हम अपनी लाइफ में इस मैजिक को कंटिन्यू रखेंगे। आज हम इस नई जर्नी में फिर से शुरू करते हैं और एक नए सिरे से फिर से इस जर्नी को शुरू करते हैं। ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत है और इस जर्नी में जो भी आप चाहते हैं सपने वो सब पूरे होते हैं। इसकी बस एक ही शर्त है कि आप 100% इस पर बिलीव रखिए, ट्रस्ट रखिए। अगर आप बिल्कुल नए सिरे से काम करते हैं, शुरू करते हैं, तो आपकी लाइफ मैजिकली चेंज होती है। आप जो भी सपने देखना चाहते हैं वो सब सपने सच में पूरे होते हैं। और ऐसा हमने पहले जितने भी सेशन हुए उन सब में देखा है कि हमारी लाइफ काफ़ी मैजिकली चेंज हुई है। काफ़ी एक्सपीरियंस भी शेयर हुए हैं, काफ़ी लोगों की हेल्थ में भी सुधार आया है और फाइनेंशियली भी काफ़ी लोगों की बेनिफिट हुए हैं। फाइनेंशियली उनको काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं और काफ़ी लोगों ने हमसे शेयर किया है कि वो उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हुई है। इसीलिए एक बार फिर से हम इस जर्नी को फिर से शुरू करते हैं और ये 28 डेज़ की जर्नी है जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं और प्लस 2 डेज़ जो कि हमारे फर्स्ट और लास्ट वाले 2 दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि उनको पहले दिन हम एक्सप्लेन करते हैं कि इतने दिन हमारी जर्नी चलेगी और इसे किस तरह से। ओके, सो वेलकम एवरीवन टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी और आप अधिक से अधिक लोग इससे जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों की लाइफ में भी इसे मैजिक होते हुए देखिए। हमारी इस बुक को कंटिन्यू करने का यही रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपने सपनों को सच करने के लिए आ सकें। ओके, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम अपनी बुक शुरू करें, मैं फिर से इंट्रोड्यूस करूंगी। मेरा नाम रश्मि अग्रवाल है और मैं पंखा बंद कर दो उन्हें। लाइफ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों से जुड़ना, उनसे अपनी लाइफ में जैसे मैजिक देखे हैं उनकी लाइफ में भी मैजिक हो, वो भी अपने सपनों को साकार कर सकें और इसी उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आई हूँ। वैसे बाय प्रोफेशन मेरा इंश्योरेंस एजेंट का काम है और जो भी लोग यूएस आ रहे हैं तो उन लोगों को ट्रैवलिंग वीज़ा और सब तरह के इंश्योरेंस प्रोवाइड करना लोगों का काम है। सो और ज़ूम के ज़रिए ही मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। हम सब लाइफ में प्रोग्रेस हो और मेरा एक खास गोल और है कि हिंदी लैंग्वेज को और अधिक स्प्रेड किया जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है और यहाँ काफ़ी जगह बोली भी जाती है और जो लोग इससे पीछे हैं वो इसे जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल जर्नी और हम इस जर्नी में सब एक के साथ हैं। ओके, आज हम मैजिक बुक शुरू करने जा रहे हैं जो कि रोंडा बर्न की बुक है। दिस इज मैजिक बुक, कैन यू सी? यस, ओके। दिस इज मैजिक बुक बाय रोंडा बर्न और इन्होंने इस बुक को लिखकर करोड़ों लोगों की लाइफ में चेंजेस लाए हैं। जिन्होंने भी इस बुक को पढ़ी और फॉलो किया है उन सबकी लाइफ में मैजिक हुए और हम सब भी देख रहे हैं और इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज हम अपना फर्स्ट 0 डे है, तो आज हम 0 डे से शुरू करने जा रहे हैं। अभी हमने बहुत खूबसूरत गीत सुना, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इसीलिए ये बुक भी इसी से रिलेटेड है कि हमें हर समय शुक्राने में रहना चाहिए, धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना हम धन्यवाद करते हैं उतना ही एबंडेंस में हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन, दौलत, वैभव, आपसी प्रेम
और रिश्ते, मजबूत रिश्ते और हेल्थ में सुधार, ये सब कुछ हमें मिल जाता है। जो कुछ आज हमारे पास है, हम उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, और जितना शुक्रगुजार करते हैं उतना ही हम अपनी लाइफ में और अधिक खुशियों को प्राप्त करते हैं। सो इसी गोल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो आज डे 0 है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज का चैप्टर हमारा थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन है कि इस दिन की जर्नी में क्या करना है और उसे किस तरह से फॉलो करना है। तो आज की जो जर्नी हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे। अपने आप को बिल्कुल प्योरिटी के साथ आज इस बुक को फॉलो करेंगे। जैसे एकदम क्लीन पेपर होता है, वाइट पेपर, और उस पर हम जो कुछ चाहें ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज हम इस बुक के जरिए अपनी लाइफ को उसी तरह से ड्रॉ करने जा रहे हैं, उसमें कलर भरने जा रहे हैं। और वो कलर्स होंगे ग्रैटिट्यूड के, हैप्पीनेस के, जॉय के, और प्रसन्नता के, और शेयरिंग के, हेल्पिंग के। और जब हम इन चीज़ों से फुल होते हैं तो हम सबको बहुत जितना अधिक देते हैं उतना ही अधिक हम प्राप्त करते हैं, प्रचुरता में प्राप्त करते हैं। ये इस बुक का गोल है और हम सबका उद्देश्य है। ओके, सो मैं अपनी बुक शेयर करती हूँ। ओके, सो आप मेरी देख सकते हैं जादू। यस। ओके, सो ये रोंडा बर्न की बुक है जादू, जिसे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये हमारी 28 दिन की प्रैक्टिस होगी, उसके बाद भी हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। इसके द्वारा तुम सारे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। तो रोंडा बर्न ने यही कहा। रोंडा बर्न ने जब ये बुक लिखी है तो द एमरल्ड टैबलेट लगभग 5000 से 3000 ईसा पूर्व, उसमें भी यही लिखा गया है कि इसके द्वारा तुम सारे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। और उनका समर्पण है कि काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। ये वही नहीं, ये मैं भी चाहती हूँ कि ये जादू हम सब के लिए एक नया संसार खोल दे, हमारी जीवन को खुशियों से भर दे। जो भी हम सपने चाहते हैं वो हमारे सारे सपने पूरे हों। और इसी को हम ध्यान, आशा के साथ और इसी शुभकामना के साथ हम इसे शुरू करते हैं। आभार, इन्होंने आभार प्रकट किया है, सबसे पहले सबका आभार प्रकट किया है। तो जिन सबका आभार प्रकट किया है, जब भी हम किसी का आभार प्रकट करते हैं तो ही हम उसके आगे अपने काम को कामयाबी दे सकते हैं। सो इसे मैं कंटिन्यू करती हूँ और फिर प्लीज़ कोई भी रीडर अपना नाम नॉमिनेट कीजिएगा जो इसको रीड करेंगे, फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो रोंडा बर्न आभार प्रकट करती हैं सबका कि जब मैं पहले कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ, सृष्टि होती है, और फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक बुक आपके हाथों में पहुंची है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉर्ज गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान, शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एकरूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादक नीति और पैने सवालों के लिए, जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। सो स्टार्टिंग में उन्होंने सबको धन्यवाद किया है, शुक्रिया अदा किया है सबका, जिससे कि उनकी ये बुक कामयाब हुई। उन्होंने एक एक व्यक्ति को पर्सनली सबको धन्यवाद किया। और शुक्राना में वो जादू होता है जो हमारे जीवन को खुशहाली से भर देता है और हमें कामयाबी की सीढ़ी पर ले जाता है। तो यस, हु इज द रीडर टुडे हु वुड लाइक टू रीड? प्लीज नॉमिनेट। मैं पढ़ूं? कोई यस, नहीं पढ़े तो? यस, आपका नाम? कोई पढ़े तो
मैं आप रजनी बोड़ा, कोई और अगर हाँ पढ़ना जी। चाहे तो वो पढ़ सकता है। यस रजनी जी, आप स्टार्ट कीजिए। और आज का चैप्टर हमारा थोड़ा लंबा ओके। है, तो हम थोड़ा स्पीड से ही करेंगे आज। हाँ, थैंक यू रजनी ठीक जी है। फॉर स्टार्टिंग। ओके, थैंक यू। ओके। पुस्तक के ग्राफिक और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के सैम्स होर और कार्ला थॉर्नट को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मकता की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जेन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हेरिगंटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रेफल किल प्रैक्टिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख है डॉन जिक, मार्क ओ कॉर्नर, माइक ग्रेडनियर, लॉरी सारापो, कोरी जोहान सिंह, चाइली पीटरबर्न और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्रशासकों एट्रिया बुक और साइमन एंड सुस्टर को, कैरोलिन रीडी, जूडिथ कर, डार्निन डेलिलो, ट्रिविजने फैन, जेम्स परविन, किम्बर्ली गोल्डस्टीन और इसोल्ड शोवर को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। एंजल मार्टिन, थोड़ा ऊपर कीजिए रश्मि जी। बेला एंजेन मार्टिन बेलायोज को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए। मेरी बहन पॉलिन वर्नोन और मेरी सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों के पहले उन महान इंसानों के लिए, जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया, ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सकें। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अभी पर अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हो। विषय सूची। ये पढ़ूं पूरा विषय सूची? ये अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से रॉन्डा बर्न ने सभी को, एक-एक व्यक्ति को जो उनकी लाइफ में जुड़े, जो उनकी बुक से जुड़े, पब्लिश से जुड़े, उनकी सीक्रेट मूवी आई और उसमें उन्होंने योगदान दिया। हर एक व्यक्ति को उन्होंने धन्यवाद किया। और ये धन्यवाद में एक ऐसा जादू है जो जीवन में एक चमत्कार लाता है और हमारे सब सपनों को साकार करता है। सो इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब उन्होंने शुरू की तो एकला चलो रे। हम भी जब कभी कोई कार्य करते हैं, कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो कभी-कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, उस समय हमारा कोई साथ नहीं देता। तो हम, यदि अपने हमारे इरादे मजबूत हैं, तो हम अकेले ही चल पड़ते हैं और हमारे साथ धीरे-धीरे एक-एक करके सभी लोग जुड़ जाते हैं। और यही एक जादू है, यही एक चमत्कार है, मैजिक है। गांधी जी ने जब शुरुआत की थी अहिंसा की और अपने देश को स्वतंत्र कराने की, तो वो एकला चलो की तर्ज पर ही हुई थी। इसी तरह ना जाने कितने वैज्ञानिक हैं, आविष्कारक हैं और दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो हमेशा एक अकेले स्टार्ट उन्होंने किया, लेकिन धीरे-धीरे उनसे सब लोग जुड़ते चले गए। तो ये चमत्कार हम भी अपनी लाइफ में ला सकते हैं। और आज जब हम इस बुक को पढ़ने जा रहे हैं, तो इस बुक का सबसे पहला जो बात है, एसेंस है, वो यही है, क्या आप जादू में यकीन रखते हैं? अगर आप जादू में यकीन रखते हैं, तो ये सारे हमारे इसमें टॉपिक्स हैं कि क्या आप जादू में यकीन रखते हैं? महान रहस्य प्रकट होता है, अपने जीवन में जादू को लाना, जादुई पुस्तक और अपनी नियामतें गिनना। सो से लेकर 28वें दिन तक हमारे ये सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारी लाइफ कितनी मैजिकली चेंज हो रही है। और अंत में कि जादू कभी भी खत्म नहीं होता, जादू हमेशा जादू करता है अगर आप उसमें बिलीव रखते हैं। सो ये चारों तरफ जादू बिखरा हुआ है, जिसे हम अपनी लाइफ में बिखेरने जा रहे हैं और इसे हमेशा अपनी लाइफ में फुल रखेंगे। ओके, सो पहला टॉपिक हमारा शुरू होता है, क्या आप जादू में यकीन रखते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोआल्ड डॉल, 1916-1990 लेखक। सो जो व्यक्ति जादू में यकीन करते हैं,
उन्हें ही यह मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता। आज हम यहाँ इतने सब लोग जुड़े हैं, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उससे पहले भी हमेशा अभी तक हम जुड़ते आए हैं, लेकिन इनमें से ना जाने कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिन्हें जादू में यकीन हुआ है और इसीलिए वो जुड़ते आए हैं और उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है इसीलिए उन्हें मिला भी है, और हम सब इसी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। इसकी सबसे पहली शर्त यही है कि आप जादू में यकीन रखते हैं। अगर आज आप जादू में यकीन रखते हैं, तभी ये आपकी लाइफ में मैजिक करेगा, तभी आपकी लाइफ में। अदरवाइज अगर आप नहीं करते हैं तो आप इसे ढूंढते रह जाएंगे और ये नहीं मिलेगा। ये हाइड एंड सीक का गेम खेलता रहेगा सबके साथ। तो इसलिए आज हम अपने आप को बिल्कुल व्हाइट पेपर की तरह रखेंगे, और जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है, खेलता रहता है और मैजिक में यकीन रखता है कि मैजिक होता है। उस जो चाहता है वो मांगता है, वो सब उसकी इच्छाएं पूरी होती है और वो सब कुछ पाने में समर्थ होता है। वो कभी नहीं सोचता कि कैसे होगा, हाउ में कभी बिलीव नहीं रखता। वो बस सोचता है कि आज मैंने सोचा है और ये मुझे मिल गया। तो इसीलिए हमें भी इसी तरह से बिलीव रखना होगा, एक बच्चे की तरह अपने हृदय को प्योर रखना होगा, और हमें जादू में बिलीव रखना होगा अगर हम वास्तव में अपनी लाइफ में जादू चाहते हैं। तो तभी ये हमारी लाइफ में मिलेगा और हम इसमें आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। यस। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंद मुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जीवन जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था। लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था, और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। जादुई है ऊपर, और हाँ, हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच एवं आनंद का वादा करता है, और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन ना जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियां, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया, और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सकें जो हम में कभी थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू को यकीन करना क्यों छोड़ दिया। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा देखना चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी भी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपने को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही इसकी सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आपने अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह आपने बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाइए।
ओके, सो आज हम देखेंगे कि किस तरह से जादू हमारी लाइफ में असर करता है। यानी कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हम हर चीज़ में एक जादू ढूँढते थे कि और हम फुल ऑफ एनर्जी रहते थे, हमेशा भरे रहते थे, खुशियों से भरे, हँसते-मुस्कुराते हुए। हमें सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी। कभी हम ओस की बूँदों को देखकर अट्रैक्ट हो जाते थे और कभी रंग-बिरंगी तितलियों को उड़ते देखकर खुश हो जाते थे और ऐसा लगता था कि उसे दौड़ते-दौड़ते हम भी उसे पकड़ लें या उसके साथ उड़ना शुरू कर दें। जब भी हमें कोई दिखाई देता, तो हमें वो भी मैजिक लगता था। इसी तरह जब हम बच्चे थे तो हमें हर चीज़ में एक मैजिक दिखता था, जादू दिखता था। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े हो गए, हमारी लाइफ से वो जादू चला गया, क्योंकि हम लॉजिक ढूँढने लगे। ये कर सकते हैं तो ये हो सकता है, ये करेंगे तो ये होगा और ये नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में जब हम उलझ गए हैं, तो हमारी लाइफ से मैजिक गायब हो गया है। दाँत का जब दूध का जब दाँत टूटता था, तो हम कितना खुश होते थे कि आज रात को कोई परी आएगी, तो कोई उसे अपने पिलो के नीचे रख के सोता था कि आज परी आएगी और वो मुझे मेरे मनपसंद मेरे जो भी इच्छा है वो पूरी करने जाएगी। या फिर बहुत से बच्चे उस दाँत को मिट्टी में दबाते थे कि मेरा दाँत बहुत खूबसूरत आएगा और या फिर एक ऐसा दाँत आएगा जो सच बोलता होगा या मेरी लाइफ में मैजिक करता होगा। ना जाने क्या-क्या सपने होते हैं बच्चों के, उस तरह से वो पूरा होने का इंतज़ार करते थे। इसी तरह से जब क्रिसमस आने वाला होता था, हर बच्चा, एक-एक बच्चा क्रिसमस में के समय सेंटा क्लॉज का इंतज़ार करता था कि आज सेंटा आएगा और मेरे सारे सपनों को पूरा करेगा। मेरे जो भी मेरा अ, पैकेट है, जो भी मेरा बॉक्स है, उसमें सब कुछ भर देगा जो मैं चाहता हूँ। खूब सारी टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स और जो मेरे सारे सपने हैं वो सब पूरा करेगा। लेकिन उस बच्चे के सपने सब पूरे हो जाते थे, क्योंकि वो बच्चे थे और वो जादू में विश्वास रखते थे। और उनके माइंड में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आया कि सेंटा एक ही सेंटा है, वो सारे वर्ल्ड में करोड़ों बच्चों की इच्छा कैसे पूरी कर सकता है, कैसे सबके पास जा सकता है। लेकिन वो मैजिक की दुनिया में थे। वो हमेशा सोचते थे कि जो मैंने सोचा है वो सच होगा, वो सपना सच होगा। और वास्तव में उन सबका सपना सच होता था। लेकिन जब से हम बड़े हुए हैं, हम अपनी लाइफ में मैजिक भूल गए हैं, क्योंकि हम क्यों में कि ये कैसे संभव होगा, इस चीज में बिलीव रखने लगे हैं। तो अगर हम आज वापस उस बच्चे की तरह बन जाएं जो मासूम होता है, जो दिल से बिल्कुल प्योर होता है, तो हम भी देखेंगे कि यूनिवर्स हमारे सारे सपनों को पूरा करती है। सिर्फ उसमें बिलीव रखना होता है, उसमें 100% प्योरिटी के साथ उस पर विश्वास रखना होता है और हमारे सारे सपने पूरे होते जाते हैं। और ऐसा हम देखेंगे। आज हम जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, तो हम आज से हर समय अपने आप को बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी रखेंगे, फुल ऑफ जॉय रखेंगे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहेंगे। हम देखेंगे कि हर दिन हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक ऐसा हो रहा है और उसके लिए शुक्राना अदा करेंगे, धन्यवाद करेंगे। उसके लिए जितना थैंकफुल होंगे, हर दिन हम उतना अधिक अपनी लाइफ में मैजिक को और अधिक अट्रैक्ट करेंगे। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे। ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमेशा वो बच्चे जो है सपनों की दुनिया में रहते थे और सपने सचमुच पूरे होते थे। तो आज अगर हम सपने देखना भूल गए हैं और एक जीवन की भागदौड़ में लग गए हैं, तो हम उस भाग की दुनिया को छोड़कर वापस उस सपने को अपने अंदर पैदा करेंगे जो हम भूल गए हैं, जिसे हमने दबा दिए हैं। कि कभी किसी का सपना था कि मैं बड़े होकर ये बनूं, मैं ये करूं, मैं घूमूं, सारे संसार में घूमूं, या मेरा बहुत अच्छा परिवार हो, या मेरा बहुत शानदार बिजनेस हो, या मैं बहुत बड़ी एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनूं, या मिस यूनिवर्स बनूं। जो भी सपना आपका था, आज हम वापस उस सपने को अपने अंदर देखेंगे, भरेंगे और देखेंगे कि हमारे वो सपने सचमुच पूरे हों। तो इसलिए हम जैसे-जैसे बड़े हुए हैं, हमारी ज़िम्मेदारियों की वज़ह से हम भूल गए हैं, तो आज हम उन सबको छोड़कर हमने देखा है कि जब भी बच्चों के आस-पास होते हैं, हम तो ज़्यादा खुश होते हैं। चाहे हमारे माइंड में कितनी भी टेंशन हो, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं और एक हँसते-मुस्कुराते बच्चे को देखकर, चाहे वो अनजान ही बच्चा क्यों ना हो, उसके साथ हँसने-मुस्कुराने लगते हैं और इतना खुश हो जाते हैं कि जैसे बस यही लाइफ रुक जाए। तो आज हमें वापस से उसी तरह जादू में विश्वास रखना होगा जिससे हम अपने सपनों को जी पाएँ। तो आज क्या आज आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं?
Are you ready? तैयार है, तैयार है। Yes, ma'am. Yes, please reply. आप सब जादू को देखने के लिए Yes, लाइफ में? yes, Yes? Yes, yes, ma'am. yes. ma'am. Yes. अगर आप फुल ऑफ एनर्जी है और पॉजिटिव है तो जरूर आपके सपने पूरे होंगे और जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए और अपने को पूरे जोश के साथ भर लीजिए। बिल्कुल बचपन होता है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 पहले शुरू होती है जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला हमारी रोमांच यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। ओके, सो 2000 वर्ष पहले ये यात्रा थी जिसमें कि एक महान रहस्य प्रकट होता है और वो महान रहस्य क्या है वो हम देखते हैं अब क्या है। ओके, प्लीज एक कंटिन्यू। महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गोस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबुझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। ऊपर कीजिए रश्मि जी। ओके, तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये लाइफ में हम ऐसा क्या सीक्रेट है जो हमें पता चलता है कि जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए एक नया संसार खुल जाएगा। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह अधिक समृद्ध होगा। यानी कि लाइफ में जिसके पास जो कुछ भी है, आज हम अपनी पोजीशन देख सकते हैं, अपनी लाइफ देख सकते हैं कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारी हेल्थ में है और चाहे वो हमारे फैमिली रिलेशनशिप में है या फिर हमारे बिजनेस में है या फिर हमारे पास धन में है। जो कुछ भी हमारे पास है अगर हम उसके लिए वो हमारे पास है तो वो हमें और अधिक दिया जाएगा। ऐसा क्या उसका सीक्रेट है? हमें ये मान जब हम इन्हें पढ़ते हैं कि जो आपके पास है उसे अधिक दिया जाएगा, वो अधिक समृद्ध होगा और जिसके पास नहीं है उसके पास से वह सब भी ले लिया जाएगा। तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं लेकिन इन सब में एक पहेली छिपी हुई है और वो पहेली क्या है? वो पहेली है जब हम इसे सुलझाते हैं तो वो पहेली आती है कृतज्ञता। उस पहेली का आंसर है कृतज्ञता। यानी कि अगर हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल हैं तो हमें और अधिक दिया जाएगा और यदि हम किसी चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं है तो हमसे जो है वो भी हमसे ले लिया जाएगा। देख सुनने में तो ये ऐसा ही लगता है जब तक हम इस शब्द को नहीं पहचानते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो सब हमें हमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि उससे ऐसा लगता है जो अमीर है वो अधिक अमीर बन जाएगा और जो गरीब है वो और अधिक गरीब बन जाएगा। लेकिन जब हम इस सीक्रेट को सुलझा लेते हैं तो वो पता चलता है कि अगर आप हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो आज तो आपको जो कुछ है वो आपको और अधिक दिया जाता है। आपके रिश्ते मधुर होने लगते हैं, आपका बिजनेस कारोबार बहुत अधिक चलने लगता है, आपके पास धन की प्रचुरता बढ़ जाती है और आपके पास खुशियों की प्रचुरता बढ़ जाती है, आपके पास अपना फैमिली टाइम बढ़ जाता है, आपके पास सब कुछ प्रचुर मात्रा में हो जाता है। किस लिए? अगर आप उस सीक्रेट को जान जाते हैं। वो सीक्रेट है कृतज्ञता। अगर कृतज्ञता को लाइफ में हर किया जाए तो वह अधिक समृद्ध हो जाता है और इसे हम अपनी लाइफ में आज से हमेशा अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारी भी लाइफ चेंज हो रही है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब यह शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन यह आज भी उतने ही सच है जितने कि वे तब थे।
दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं, तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है, उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है, उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप अधिक समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो, तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम धन्य हो, तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और अधिक जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। ऊपर कीजिए। ओके, सो जो ये शब्द है वो बिल्कुल आईने की तरह क्लियर है। जैसे हमें आईने में अपने आप को साफ बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, उसी तरह से हम जान जाते हैं कि यदि हम कृतज्ञ हैं तो हमें और अधिक समृद्धि दी जाती है। और कुरान में भी इनका वायदा इसी तरह से किया गया है कि यदि तुम कृतज्ञ हो, यानी कि अगर हम किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल हैं, तो हमें और अधिक मिलेगा, और अधिक सब कुछ प्राप्त होगा, प्रचुर मात्रा में मिलेगा। लेकिन यदि हम कृतज्ञ हैं, यानी कि हम अनग्रेटफुल हैं, तो जो कुछ भी हमारे पास है वो सब ले लिया जाएगा। और ये हर व्यक्ति पर, चाहे छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, कोई भी है, या फिर किसी भी धर्म का है, सभी पर यही नियम लागू होते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म का है या किस धर्म का नहीं है। लेकिन हर किसी का रूल एक ही है, और वो यही है कि अगर आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल हो, तो आपको और अधिक प्रचुर मात्रा में सब कुछ मिलेगा। यही सृष्टि का नियम है। प्लीज कंटिन्यू। हम्म, यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि के एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं, मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। ओके, सो सृष्टि का नियम ऊपर ये कीजिएगा रश्मि जी। कि अगर आप जिस चीज को कहते हैं वही आपको मिलता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हमने सुना है हमेशा कि जैसा हम कहते हैं, शब्दों से संरचना होती है। यानी कि हम जैसे शब्द बोलते हैं वही हमारे पास वापस लौट कर आते हैं। अगर हम कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, तो हमें खुशी के ऐसे ऐसे अवसर मिलते हैं कि हम और अधिक खुश होते हैं। और यदि हम कहते हैं कि मुझे ये नौकरी पसंद नहीं है, या मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, तो इसका मतलब है आप उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा शब्दों का चुनाव बहुत ही अच्छे ढंग से होना चाहिए और पॉजिटिवली होना चाहिए। आज अगर आपके पास कोई नौकरी है जो आपको पसंद नहीं है, उसे आप पसंद नहीं करते, लेकिन उस नौकरी से आपको फायदा हो रहा है, आपको घर में एक इनकम आ रही है, आप उससे काफी बिल पे कर रहे हैं, तो आप उस नौकरी के लिए कृतज्ञ होइए।
अगर हम उस नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, तो हम देखेंगे कि हम उससे बेटर नौकरी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह आज हमारे पास जितना भी धन है, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आखिर वो जितना है, उससे उसकी हमारी काफ़ी ज़रूरतें पूरी होती हैं। हो सकता है हमें उससे ज़्यादा धन की ज़रूरत हो, लेकिन अगर हम जितना आज हमारे पास है, हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं, तो हम अपनी लाइफ में धन को और अधिक अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रचुर मात्रा में धन हमारे पास आ सकता है, अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं। तो जब हम कोई भी शब्द नेगेटिव बोलते हैं, जैसे कि इन्होंने अभी सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि उनके माता पिता के साथ नहीं बैठती, या उनका बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, उनका जीवन अस्त व्यस्त है, या उनका वैवाहिक जीवन संकट में है, तो अगर वो ऐसा सोचते हैं, तो उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे चांस और आएंगे, जिससे वो उनके लाइफ और ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएगी। तो इसीलिए अगर जो कुछ भी आज हमारे पास है, जिस भी सिचुएशन में आज हम हैं, अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं और ये सोचते हैं कि वाओ, मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ, आखिर इससे मेरा घर परिवार चलता है, या मैं काफ़ी बिल पे कर पाता हूँ, और या मैं अपनी फैमिली के लिए कि मेरी फैमिली बहुत हेल्पफुल है, और हम कहीं गए हैं तो मेरी छुट्टियाँ वास्तव में बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, या हमने अपने बच्चे के साथ या फैमिली के साथ टाइम अच्छा स्पेंड किया है, तो उसके लिए हम थैंकफुल हैं। तो हमेशा इन चीज़ों को और अधिक अट्रैक्ट करेंगे। हमें फिर से अपने फैमिली के साथ बाहर घूमने का मौका मिलेगा। अचानक कहीं से कुछ भी ऐसा होगा, बस हमें सिर्फ मैजिक में विश्वास रखना होगा, ना कि लॉजिक। हमें ये नहीं सोचना होगा कि ये कैसे संभव होगा। अगर कैसे शब्द मन में आ गया, तो यानी कि हम अपने सपनों को दूर कर रहे हैं। हमें सिर्फ यह सोचना है कि जो कुछ हमारे पास है, हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। तो कृतज्ञता का नियम यही कहता है, सृष्टि का नियम यही कहता है कि आप यदि किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, तो आप उसे अपनी ओर और अधिक आकर्षित करोगे। चाहे वो धन से रिलेटेड संबंध हो, या फिर नौकरी से रिलेटेड हो, या फिर फैमिली से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आप हमेशा उसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और चुंबक की तरह ये सारी चीज़ें आपकी तरफ लाइफ में खींची चली आएंगी। तो यस, प्लीज कंटिन्यू। आपने इस तरह की थोड़ा कहा। और ऊपर कीजिएगा मुझे। हाँ, आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही है। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही है, जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोज सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो यह इस प्रकार होता है, धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं, और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है है, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। इसका अर्थ यह है कि कृतज्ञता की क्रिया पानी की प्रतिक्रिया के को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, वो आप उतना ही अधिक पाएंगे। तो ये जो कहावतें हैं, हमने बचपन से लाइफ में हमेशा सुनी है कि जो भी देते हैं वो लौट कर आता है। इसीलिए अगर किसी को आप ब्लेसिंग्स देते हैं, आप किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो हमेशा आपके पास ये सब चीज़ ज़रूर लौट कर आएंगी। जब भी आप कभी किसी प्रॉब्लम में होंगे, या जब आपको ज़रूरत होगी किसी की मदद की, तो अचानक सृष्टि आपके सामने कहीं ना कहीं से किसी को मदद के रूप में लाकर खड़ा कर देगी। और जो भी आप देते हैं, वो आपको ज़रूर यूनिवर्स 1 गुना नहीं, कई बार 10 गुना और कई बार 100 गुना वापस लौटा देता है। ये सारी जो कहावतें हैं, ये एकदम सच है, और हम बचपन से महसूस भी करते आए हैं। आप सबने भी महसूस किया होगा कि जब भी हम इस बुक को पढ़ने बैठते हैं, तो हमारे सामने बचपन से लेके आज तक सब कुछ हमारे सामने घूम जाता है, माइंड में आ जाता है, रिकॉल हो जाता है कि हमारे साथ बचपन में वास्तव में ऐसा हुआ था, या मैंने ऐसा सोचा था कभी, तो वास्तव में ये पूरा हुआ। लेकिन इस किताब के जरिए हम इसे महसूस कर पा रहे हैं। शायद इससे पहले हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये सच है कि हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं, और जो किसी को देते हैं, वो हमें रिवर्स में वापस मिलता है। इसीलिए हमेशा
हमेशा सबके लिए अच्छा सोचिए, तो हम हमेशा अच्छा ही पाएंगे। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। यस। का स्वर्णिम धागा। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था, उन्हें जो भी दिया जाता है वह उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मसाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजो, सोनी और चेरोकी से ताहिती, एस्मिको और माउरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीवन के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता तो दोष आपका ही है। टेक्यूम से 1768 से 1813, सोनी वैनिट, अमेरिकन लीडर। ओके, सो हम देख सकते हैं कि जो कृतज्ञता है वो एक स्वर्णिम धागा है। यानी कि हम हमारी लाइफ में छोटे छोटे से मोती हैं जिन्हें हम ग्रेटिट्यूड के धागे में पिरो सकते हैं, और वो छोटे छोटे से मोती पिरो कर ही हम एक माला तैयार कर सकते हैं, एक बहुत सुंदर सा अपने जीवन को खुशहाली में बदल सकते हैं। तो हमने देखा कि जो कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में हो, चाहे कृष्ण हो या लाओ त्से हो या गौतम बुद्ध हो, हर किसी ने एक ही बात कही है कि अगर आप खुश हैं, कृतज्ञ हैं, तो आपके जीवन में और अधिक खुशहाली आएगी। उनको और अधिक समृद्धि मिलती है अगर वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, क्योंकि कृतज्ञता ही सबसे बड़ी गारंटी होती है। जैसे बहुत से लोग गारंटी देते हैं, बैंक किसी चीज की गारंटी देता है, या हमें पेरेंट्स के पास हमेशा गारंटी होती है कि अगर हम छोटे बच्चे हैं और हमें उन्होंने खेलते खेलते आकाश में उछाला है, और हमें पूरी गारंटी है, पूरा विश्वास है कि वो हमें कैच कर लेंगे, हमें पकड़ लेंगे, और हमें कहीं भी कोई इसमें लॉजिक नहीं होता, हमें सिर्फ विश्वास होता है, संपूर्ण विश्वास होता है कि हमारे साथ ये सब संभव है। तो उसी तरह से गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। और मोहम्मद ने भी कहा है कि जिसे विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि समृद्धि जारी रहेगी। यानी कि अगर हम ग्रेटफुल हैं हर चीज के लिए, हर चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, तो हमारी समृद्धि बढ़ती जाती है। आज आप देखिए कि आज से 1 महीना पहले, या जब हमने ये बुक शुरू नहीं की थी उससे पहले हम कहाँ थे, और जब हमने इस बुक को पढ़ा, अपनी लाइफ में अप्लाई किया, ग्रेटिट्यूड में है, तो हमारी लाइफ आज कितनी खुशहाल है। तब से लेकर आज तक हम अपनी लाइफ में बेटर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए कृतज्ञता सबसे बड़ी गारंटी है। अगर कोई सोचे कि मैं, अगर किसी की कंडीशन इस समय ठीक नहीं है, किसी की हेल्थ ठीक नहीं है या धन नहीं है, तो वो सोच सकता है कि मैं किस लिए कृतज्ञ हूँ। लेकिन हमारे पास इतना कुछ है अबंडेंस में, हम उसके लिए शुक्रिया कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। जैसे जब भी आप सुबह उठें तो सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, और अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें। कितने लोग हैं दुनिया में, करोड़ों लोग हैं जो आज हम सोकर उठे हैं, हमारे पास जीवन है, हम सांसें ले रहे हैं, लेकिन दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने आज सुबह ही नहीं देखी और वो सोते सोते ही चले गए, या किसी को कुछ हो गया। तो आज हम अपने जीवन के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। आज देखिए कितना खुशी का अवसर है कि आज हम फिर से इस जर्नी में एक साथ
हमने शुरू की है ये जर्नी और इस जर्नी को हम पूरा करेंगे। अपने भोजन और जीने के लिए आनंद के लिए धन्यवाद दें। हमें इतना अच्छा भोजन मिलता है, हम उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। जीने के जो हमें दिन भर में खुशियाँ मिली हैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ या बाहर कहीं भी, उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। क्योंकि ना जाने कितने लोग हैं जिनको तो भोजन भी नहीं मिलता और वो भोजन के लिए तरसते हैं। तो हम अगर देखें तो प्रचुर मात्रा में हमारे पास धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है। और यदि किसी को कोई कारण नजर नहीं आता तो इसमें दोष उसी व्यक्ति का है जो देख नहीं पा रहा है, जो आंखें होते हुए भी अपनी आंखें बंद किए हुए है, अपने दिमाग की आंखें बंद किए हुए है। तो हमें अपनी आंखें खोलनी होगी और हर चीज के लिए शुक्रिया करना होगा, जिससे कि हम अपनी लाइफ में और अधिक मैजिक होते हुए देखें। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। इतिहास में ओके, नहीं ऊपर करना होगा, यहाँ तक हो गया। सोनी, इतिहास में हाँ, इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया है और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो द विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, इसप, ब्लैक, इमर्सन, डिकनेल्स, प्राउस्ट, डिकेंस। डेकार्ट, लिंकन, यूंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के लिए हमारे तरीकों को बदल कर रख दिया है। और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया है। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इनमें हैरानी की कोई बात नहीं कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन की हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन ने पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके अलावा बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज से अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। ओके, सो हम देख सकते हैं कितने सारे वैज्ञानिक हैं या फिर जो संसार में फेमस लोग हैं, वो सब इतने फेमस कैसे हुए? उन सब का सीक्रेट सिर्फ एक है और वो सीक्रेट है कृतज्ञता। क्योंकि वो हर समय हर किसी के लिए कृतज्ञ थे। उन्होंने शिकायतें नहीं की। समस्याएं सबके सामने आई, हमारे सामने भी आती हैं, तो हम शिकायतें करने लगते हैं, शिकायतों की लाइन लगा देते हैं। लेकिन आज से जब हम इस जर्नी में एक साथ हैं, तो आज हम बिल्कुल भूल जाएंगे कि शिकायत कुछ होता है। शिकायत बिल्कुल खत्म करके यदि हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो, हर चीज में एक शुक्रिया अदा करने की चीज ढूंढ ले कि वास्तव में इसमें क्या अच्छा है, तो हम अपने जीवन को बहुत कामयाब बना सकते हैं। इतने बड़े बड़े लोग, चाहे वो महात्मा गांधी थे, मार्टिन लूथर थे, मदर टेरेसा थी या फिर कोई भी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, सब हर किसी ने अपनी लाइफ की कामयाबी का, अपने जीवन की कामयाबी का रहस्य जो बताया है, वो रहस्य है कृतज्ञता। जब हमारे सामने पता चल गया है कि कृतज्ञता करने से लोग इतने महान हो जाते हैं, तो आज हम भी यही प्रण ले सकते हैं कि हमें भी हर समय ग्रेटफुल रहना होगा हर चीज के लिए, जिससे एक दिन हम भी कुछ ग्रेट कर जाएं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितने आविष्कार किए हैं, लेकिन उन्होंने अपना सीक्रेट औरों को ही दिया। अपना सीक्रेट जो बताया वो यही बताया कि वे दिन में कम से कम 100 बार लोगों को धन्यवाद करते हैं। और कितनी बड़ी बात है कि आज हम एक साधारण व्यक्ति हैं और हमारे पास इतना कुछ है, लेकिन हम तब भी किसी चीज के धन्यवाद नहीं या कम धन्यवाद करते हैं। जितनी मात्रा में हमें करना चाहिए हम उतना नहीं करते। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हर समय अपने
लोगों को उनके कामों के लिए हमेशा 100 से भी अधिक बार धन्यवाद दिया है। उन्होंने हर बार अपने आप को याद दिलाया है कि उनका जीवन जो है उन लोगों की बदौलत इतना अधिक आरामदायक हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने इतनी समृद्धि हासिल की। इसी तरह जब न्यूटन से भी पूछा गया तो उन्होंने भी यही बताया कि वो विराट लोगों के कंधे पर खड़े हैं, यानी कि जो उनसे पहले लोग थे उन्होंने कितनी मेहनत करके यहाँ तक हमें कामयाबी दी होगी, इतनी सुख सुविधाएं दी होंगी, इतने आविष्कार किए होंगे। नहीं तो आज से अगर हम बहुत साल पहले एक नज़र विचार करके सोचें कि उस समय कभी लाइट नहीं होती थी, या सड़कें अच्छी नहीं होती थी, या इतने अधिक संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हमने इतना सब कुछ पा लिया है। क्या हम उसके लिए उतना शुक्रगुजार हैं? शायद नहीं। तो क्योंकि ये लोग हमेशा उनके लिए शुक्रगुजार थे, इसीलिए इनको और अधिक सम्मान और अधिक अधिक ऐसे अवसर मिले जिससे कि इनके जीवन में और अधिक समृद्धि आती गई। तो दुनिया में चाहे कोई भी वैज्ञानिक, दार्शनिक हो, कोई भी हो, इन सब ने कृतज्ञता की प्रैक्टिस की है, और उस प्रैक्टिस का रिजल्ट यही है कि उनका जीवन और अधिक मैजिकली चेंज हुआ है, और इसी सीक्रेट को उन्होंने हम सबके साथ शेयर किया है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। और इसे हमें ओके होना होगा। मेरी खोज जेम्स बर्नन मेरी खोज। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार होता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे कोई उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि जब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी, मैं यह नहीं जानती थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने पर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी, जो हर महीने बढ़ते ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। ओके, सो कृतज्ञ तो यहाँ पर रॉन्डा बर्न अपने जीवन के बारे में बताती हैं और अपनी लाइफ सबके साथ शेयर कर रही हैं कि यदि इस बुक को लिखने से पहले पूछा जाता कि क्या वो कृतज्ञ है, क्या वो ग्रेटफुल है किसी चीज़ के लिए, तो वो क्या, उनका जवाब यही था जैसे हम सबका हो सकता है कि अगर हमें कोई हमारे लिए डोर खोले या पानी का ग्लास लेकर आए या हमें कोई गिफ्ट दे तो हम उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। लेकिन वो यही कहती हैं कि लेकिन सच में वो जरा भी कृतज्ञ नहीं थी, यानी कि एक सिर्फ फॉर्मेलिटी थी कि यस आपने मुझे कुछ दिया है तो मैं आपके लिए थैंकफुल हूँ। लेकिन जब उन्होंने इसको सच्चाई से दिल की गहराइयों से महसूस किया और देखा कि इसने उनकी लाइफ किस तरह मैजिकली चेंज कर दी, तो उन्होंने इस अपने सीक्रेट को सबके साथ शेयर किया, इस पूरे वर्ल्ड में शेयर किया, और आज करोड़ों लोग इस किताब का आनंद उठा रहे हैं, फायदा ले रहे हैं अपने जीवन में शुक्रिया करके अपने जीवन को महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में थैंकफुल होने से लाइफ कितनी मैजिकली चेंज हो जाती है। तो उन्होंने शेयर किया है कि कृतज्ञता के बिना उनका जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी जो है शेयर की है कि कृतज्ञता के बिना मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी और हर महीने कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बनते जा रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त समय नहीं रहता था। उन्होंने एक एक चीज अपनी शेयर की है कि किस तरह उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया था, और वो कर्ज ऐसा था जो 2 महीने में अगर वो उस कर्ज को नहीं चुकाती तो उन्हें अपनी कंपनी बंद करनी पड़ती। लेकिन उस 2 महीने से पहले ही उन्हें अचानक ऐसा सीक्रेट पता चला जो था कृतज्ञता, और उन्होंने इस 2 महीने के अंदर अंदर इतनी कृतज्ञता की कि उन्होंने कंपनी को टॉप पर पहुंचा दिया और अपने सीक्रेट को सबके साथ शेयर किया। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू।
एक्चुअली आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। ओके, सो थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? यस, तो एक्चुअली मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। यस प्लीज़। अभी ये बुक पढ़ते पढ़ते ही इसी बीच में मुझे गिफ्ट मिला है और बहुत ही खूबसूरत सी पर्स है ये। वाओ! आपकी लाइफ में तो मैजिक मैजिक शुरू करते ही मैजिक हो गया। आप सबके साथ शेयर करेंगी? एक बार सबको दिखाएँगी? अपनी हाँ, यस, श्योर। यस, तो अपनी कैसे करूँ? वीडियो ऑन कीजिए और यस, यस। सबको वीडियो दिखाइए। ऑन है मेरी हाँ, वीडियो यस, ऑन आई है। कैन सी। यस। एक सेकंड। ओके, जस्ट अ मिनट। इसको बैक कैसे करते हैं? बोल, वाओ! इसको रजनी कैसे जी, करेंगे? दिखा रहे, 1 मिनट। बस आप हाँ, यस, सामने ये देखिए। यस, यस। ओके, ओके, यस, वाओ! ये वंडरफुल, देखिए। वंडरफुल। आप इसे अपने पास अपनी तरफ भी करके दिखा सकती हैं। सो देखा लाइफ हाँ, में मैजिक कैसे करता है असर। अगर आप 100% बिलीव करते हैं तो आपको फौरन उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है। सो रजनी जी, लगता है आप सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हैं इन चीजों के लिए। मैं रोज शेयर करती हूँ कुछ ना आप रोज कुछ। शेयर करते हैं और आप 100% बिलीव भी रख रही हैं। आपने पिछले हाँ, सेशन में यही सब बिलीव रखा तो आपको यस। हमेशा कुछ ना कुछ मैजिकली आपकी लाइफ में और चेंजेस अभी मिलेंगे। तुरंत हम पढ़ते पढ़ते मेरे को मिला गिफ्ट, मैं इतनी खुश हुई और दिल से शुक्रिया अदा किया। सो थैंक यू, आपके शेयरिंग के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप सबके लाइफ में मैजिक होते हैं तो मैं उससे ज़्यादा खुश होती हूँ। और अधिक कि मेरी लाइफ का गोल भी यही है कि जो मुझसे जुड़े एटलीस्ट उनकी लाइफ मैजिकली चेंज हो, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, उनकी लाइफ में जो वो चाहते हैं वो सपने और मेरा ये जो गोल है ये पूरा होगा और वो मुझे अभी है। तो सो थैंक यू रजनी जी। थैंक यू। ब्यूटीफुल ओके। शेयरिंग। हालांकि उस हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी एवं अन्य चुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी, एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मैंने मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी, जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया है। ओके, सो हमने जैसे अभी-अभी देखा कि किस तरह से रजनी जी को हमेशा कुछ ना कुछ मैजिकली कुछ ना कुछ मिल जाता है। ये बहुत खुश रहती हैं और हमेशा एक ना एक सरप्राइज़ इनको मिलता रहता है। तो हम भी अपनी लाइफ़ को मैजिकली चेंज कर सकते हैं। अगर हम दिल से बिल्कुल प्योर हैं, एकदम व्हाइट पेपर की तरह, तो हम अपनी लाइफ़ में धन्यवाद करके अपने जीवन को रंगों से भर सकते हैं, खुशियों से भर सकते हैं। तो रोंडा बर्ड ने भी अपना सीक्रेट अपना लाइफ शेयर की है कि जब वो पहली बार कर्ज के बोझ से आज़ाद हुई तो उनके किस तरह से हुई, ग्रेटिट्यूड करके उन्होंने इतना ग्रेटिट्यूड किया इस 2 महीने के अंदर अंदर कि उनका जीवन जो था चमत्कारी रूप से बदलता चला गया।
और जब उनका जीवन चमत्कारी रूप से बदलता चला गया, उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, जितना कि वो चाहती थी, जितना उनके सपनों को सच करने के लिए संभव था, पूरा था। तो और उनके पास वो सब आ गया, उनका हेल्थ भी अच्छी हो गई और उनके रिलेशनशिप भी सबके साथ बहुत अच्छी हो गई। तो इतना खुश हो गई वो कि उन्होंने सोचा इस सीक्रेट को मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए, और तब उन्होंने अपनी ये बुक लिखी, द मैजिक। मैजिक मीन्स यानी कि चमत्कार, जादू जो हम सबके जीवन में कर सकता है। तो इस कृतज्ञता से ही उन्होंने अपने पूरे जीवन को बदल लिया, और आज हम भी अपने पूरे जीवन को और अधिक खुशनुमा बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम आज से हर समय ग्रेटफुल रहेंगे हर चीज़ों के लिए, और अपने जीवन में जादू लेकर आएंगे। और मैं भी यहाँ पर अपनी एक शेयर करना चाहूँगी कि अभी हमने काफ़ी समय से, ये मेरा फोर्थ सेशन है जो सबके साथ रीडिंग कर रही हूँ। लेकिन इन 3 जो सेशन है मैंने उनमें किए, उनमें मैजिकली वास्तव में मेरी लाइफ में बहुत अधिक मैजिक हुए। और अभी जो थर्ड सेशन पूरा हुआ, उसके पूरा होते ही मुझे एक इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला, कि बहुत ही शानदार कॉन्ट्रैक्ट मिला, कि मैं वाओ! इस बुक को रियली अभी शुरू नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी दूसरी बुक शुरू करूं, बट मुझे लगा नहीं, मुझे लाइफ में मैजिक को जारी जारी रखना होगा, क्योंकि मैं और अधिक, जिससे कि और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच सकूं, और अधिक बुलंदियों पर पहुंच सकूं, जो सपने मैं चाहती हूँ वो पूरे कर सकूं। तो जो मुझे इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो मेरी लाइफ में और अधिक मैजिक लेकर आ रहा है, और इसीलिए इस बुक को वापस शुरू करने का यही है कि मैं इससे कंटिन्यू अपनी लाइफ में मैजिक कर सकूं, और आप सबकी लाइफ में भी मैजिक हो। यही मेरी मुझे भी ऑर्डर कंटिन्यू मिल रहे रश्मि जी। वेरी गुड, वेरी गुड। हम सबको मिलेंगे, हम सबकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। और यस, जो अपनी हेल्थ चाहते हैं उनकी हेल्थ अच्छी होगी, जो अपने फैमिली रिलेशनशिप अच्छे चाहते हैं उनके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हुए हैं, और मेरी बिजनेस, मेरा सब अच्छा चल हुआ है। तो इन सब के लिए मैं आप सबकी, और मुझे इतने अच्छे, इतने सब आप सब पार्टिसिपेंट्स मिले हैं, ये किताब पूरी करने का या सबके साथ शेयर करने का यही है कि आप सबकी लाइफ भी अच्छी हो। आप सब पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू, क्योंकि आपकी बिना मैं ये किताब पूरी नहीं कर पाती। सो आप सब पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सो थैंक यू। अपनी लाइफ को, अपने मैजिक को इसी तरह बनाए रखिएगा, और आप हमारी जर्नी में साथ हुए हैं तो जीवन में जादू लाइए और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू। ओके, सो अपने जीवन में जादू को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, प्लीज कंटिन्यू। यस, आर यू देयर? आपकी आवाज नहीं आ रही, आर यू देयर? ओके, सो जब तक आप शुरू करते हैं मैं इसे थोड़ा कंटिन्यू करती हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, और आपकी परिस्थिति कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके जीवन को, समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद भी कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे, जहाँ आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते हुए देखा है, और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए, और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके वर्तमान संबंध चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपको बेहतर स्वास्थ्य को बेहतर कर देती है, और आपको इतनी अधिक खुशी महसूस होगी जितनी कि आपको पहले कभी नहीं होगी। कृतज्ञता का अपना जादू कर देगी, ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या आप जो करना चाहते हैं वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हो, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को
जादू में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई हैं और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे इतने खुश होंगे जितना पहले कभी खुश नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके जीवन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। Can you hear me? Yes. Okay, yes. So कृतज्ञता हमारे जीवन को सोने में बदल देगी, ये इसकी गारंटी है। तो आज से हम हर समय ग्रेटफुल रहें तो अपने जीवन को जादुई रूप से बदल सकते हैं। क्या आपका जीवन जादुई है? आज हम ये देखने जा सकते हैं कि क्या हमारा जीवन जादुई है। Okay, so रखेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो मैजिक अपनी लाइफ में हम सब मैजिक बना कर रखेंगे। आज हमने इस की शुरुआत की है, तो हम इसके लिए ग्रेटफुल हैं कि हमें इतना अच्छा फिर से मौका मिला है कि हम एक साथ इस जर्नी में अपने मैजिक को बनाए रखें। सो कल फिर हम इसी समय मिलेंगे। तब तक आप सब भी अपनी लाइफ में मैजिक बना कर रखिएगा। ओके, सो अभी हमारे लिए कल के लिए इस मैजिक बुक में है कि हम डे 1 से एक रॉक लेंगे, छोटी सी, जो हमारे हाथ में आ सके, छोटा सा स्टोन। तो उस स्टोन को आज हमें ढूंढना है और जब हमारी ये पूरी हो जाएगा चैप्टर तो हमें पता चलेगा। लेट्स सी क्या आज का हमारा होमवर्क यही है कि सबसे पहले अपने आप को एकदम 100% ब्लैंक रखें, ब्लैंक पेपर की तरह, ब्लैंक स्लेट की तरह, व्हाइट पेपर की तरह, जिसमें हम अपनी लाइफ में कलर्स भर सकें और जो चाहते हैं हम वो पा सकें। अपने सपनों को सच करने के लिए अपने आप को दिल से प्योर करना होगा और हर समय ग्रेटफुल रहना होगा हर चीज के लिए। जब हम हर चीज के लिए थैंकफुल रहेंगे तो अपनी लाइफ में मैजिक होते हुए ही देखेंगे। कल हम इसे चैप्टर को जब पूरा करेंगे तो हम एक छोटी सी रॉक ढूंढेंगे जो हमारे लिए, जो 28 दिन तक हमेशा हमारे साथ रहेगी और हमें उसमें रात को लेकर सोना होगा। ये हम कल सीखेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ यही कि आप सब अपनी एक डायरी रखिए, एक पेन रखिए अपने पास और डेली उसमें 10 ब्लेसिंग्स लिखना कल से शुरू करेंगे। और जो पार्टिसिपेंट्स हमेशा से साथ हैं, पहले से कर रहे हैं हमारे साथ, वो जानते हैं तो उनकी रेगुलर प्रैक्टिस हो रही होगी तो वो उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। अदरवाइज हम सब जो भी चाहें अपनी 10 ब्लेसिंग्स कम से कम रोज लिख सकते हैं। मॉर्निंग में सबसे उठते पहले ही हर चीज के लिए धन्यवाद करना है और पेन से अपनी डायरी में 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं कि हम किस चीज के लिए शुक्रिया कर सकते हैं। ओके, सो आज का होमवर्क यही है कि आप अपने लिए नोटबुक तैयार रखिएगा जिसमें हमेशा 10 ब्लेसिंग्स लिखी जाएंगी। ओके, सो
आज के लिए इतना ही। किसी का कोई क्वेश्चन? रजनी जी ने तो आज बहुत अच्छी शेयरिंग की है। इसकी शुरुआत हमारी इतनी अच्छी हुई है कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ खूबसूरत मिलने वाला है, राइट? तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपकी मैजिक हो तो प्लीज उसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग से खुशियां बढ़ती हैं और अधिक अट्रैक्शन बढ़ता है। लाइफ में हम जो कुछ देते हैं वो हमें और अधिक मिलता है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कल Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you. Thank you. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बिखेरिए और अपनी लाइफ में मैजिक देखिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रश्मि जी।